Hello and good morning, everyone. I am Dr. Jaskaran Singh Sani. I am consultant pediatrician and neonatologist at Chaitanya Hospital, Chandigarh. And today we'll be talking about a very common topic, which is of utmost concern to almost everybody nowadays. तो आज का हमारा टॉपिक है होम मॉनिटरिंग ऑफ चिल्ड्रन हु आर कोविड-19 पॉजिटिव। तो जैसे हम सब जानते हैं कि इस टाइम पे हमारा देश, हमारी लोकल रीजन जो है, इट इज़ बीइंग टारगेट ऑफ वेरी लार्ज पेंडेमिक कोविड-19, जिसकी सेकंड वेव से हम अभी गुजर रहे हैं और काफ़ी हद तक हमारी पॉपुलेशन इस टाइम अफेक्टेड है। देयर इज़ अ लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन व्हिच इज़ कमिंग पॉजिटिव डे इन एंड डे आउट, एंड देयर आर मेनी नंबर ऑफ people who are at home quarantined or self isolated with mild disease. तो यहाँ पर हमारा बहुत बड़ा कंसर्न बच्चों के लिए आता है, क्योंकि कई बारी बच्चे जो हमारे साथ क्वारंटीन हैं ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और कई बार सस्पेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है ना? तो इसके लिए हमारे मन में कई सारे क्वेश्चन आते हैं, कई सारे सवाल आते हैं कि बीइंग अ पेरेंट हम कैसे अपने बच्चों को होम में आराम से मॉनिटर कर सकें और किन चीज़ों का हम ध्यान रखें। ठीक है? तो इसी बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, इसी बारे में बात करेंगे और कोई भी हमारी जो सिंपल चीज़ें हैं उनके बारे में हम डिस्कस करके और कोई भी मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कोविड-19 केस पॉजिटिविटी की क्या डेफिनेशन है। तो बेसिकली बच्चों के लिए जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस है उसमें 3 डेफिनेशन दी गई हैं। एक है कोविड सस्पेक्ट, एक है प्रोबेबल कोविड एंड थर्ड इज़ कन्फर्म्ड कोविड केसेस। तो हम उल्टा स्टार्ट करते हैं। कोविड कन्फर्म वो इंडिविजुअल है 0 टू 18 ईयर ओल्ड बेबी जिसको जिनका आरटी-पीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव है। एंड जो हमारे प्रोबेबल हैं ये वो हैं जिनको सिम्टम्स हैं, हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट है, बट उनकी रिपोर्ट अभी अवेटेड है या अभी नॉन कन्फर्म्ड है। एंड सस्पेक्ट आर दोज किड्स नाउअडेज हु आर हैविंग रेस्पिरेटरी इलनेस और जीआई इलनेस along with uh, हिस्ट्री ऑफ रिजाइडिंग और विजिटिंग अ प्लेस जहाँ पे कोविड ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा हो। तो अगर हम इन 3 डेफिनेशंस को ध्यान से सोचे समझे तो ऑलमोस्ट एवरी किड हु हैज़ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स शुड बी कंसिडर्ड कोविड सस्पेक्ट। ठीक है, बट आज जो हम बात करेंगे हम ज़्यादा बात करेंगे जो प्रोबेबल या कंफर्म कोविड-19 केसेस के पेशेंट्स हैं उनके बारे में। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमें समझने की है कि जिन बच्चों को कोविड सस्पेक्ट है या कंफर्म कोविड है, उनको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक जिन जो कि एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे, ठीक है? सेकंड वाले जिनको माइल्ड से मॉडरेट डिज़ीज़ रहेगी और थर्ड है जिनको सीवियर डिज़ीज़ रहेगी, ठीक है ना? तो एक्यूट कोविड की ये 3 हमारे सब डिविजन्स हो सकते हैं। तो लकीली अच्छी बात ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन हू गेट अफेक्टेड टिल नाउ इन सेकंड वेव आर फॉलिंग इन एसिम्प्टोमेटिक ग्रुप। तो इन बच्चों को कोई खास सिम्टम्स नहीं होंगे, बट हाँ हिस्ट्री होगी इनकी फैमिली में किसी को पॉजिटिव होने की। अब हम बात करते हैं माइल्ड और मॉडरेट डिजीज वाले बच्चों की। तो माइल्ड डिजीज में जो कॉमन सिम्टम्स हम देखेंगे उनमें सबसे कॉमन है फीवर विच इज फॉलोड बाय सोर थ्रोट, कॉफ, रनी नोज, ठीक है, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल। और इसके अलावा जो सेकेंड वेव में काफ़ी कॉमनली देखा जा रहा है वो उसमें जीआई डिस्टर्बेंसेस लाइक डायरिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन। इसके अलावा कुछ अनकॉमन प्रेजेंटेशन भी हैं लाइक आई फ्लू, यानी कि कंजक्टिवाइटिस जिसको कहा जाता है। अगर रेडनेस ऑफ द आई इज अनदर कॉमन सिम्टम विच हैज बीन सीन इन दिस सेकेंड वेव ऑफ कोविड। तो जिन बच्चों को ये सिम्टम्स हैं और हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट है तो उनको हम सस्पेक्ट कह सकते हैं कोविड-19 के लिए। अब इसमें एक फर्दर डिवीजन है जो कि है मॉडरेट डिजीज की। जो मॉडरेट डिजीज उनको कहा जाएगा जिनको सिंपल कोल्ड का और ये सिम्टम्स नहीं है, इसके अलावा उनको कुछ फीचर्स हैं जो कि कोविड निमोनिया की तरफ हमारे को इशारा करते हैं। तो कोविड निमोनिया की हमारी जो सबसे सिंपल डेफिनेशन वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती है, फॉर दैट मैटर एनी निमोनिया की डेफिनेशन यूज़ की जाती है, वो दैट इज डिपेंडेंट अपॉन रेस्पिरेटरी रेट्स। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी रेट्स होता है कि 1 मिनट में कितनी बार बच्चा सांस ले रहा है। तो द नंबर ऑफ ब्रेथ्स बेबी इज टेकिंग इन 1 मिनट के ऊपर से हम डिटरमिन कर सकते हैं कि वेदर उनको निमोनिया के चांसेस हैं या नहीं है। ठीक है, तो जो हमारे बेबीज लेस देन 2 मंथ्स हैं, अगर उनका रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 60 हो
और 2 to 12 मंथ्स के बीच में अगर हमारा रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 50 हो और मोर देन 12 मंथ्स के ऊपर जो बच्चे हैं अगर उनका रेट मोर देन 40 हो तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर निमोनिया हो सकता है। तो ये बच्चे मॉडरेट डिजीज़ हैं। मॉडरेट डिजीज़ वाले बच्चों के लिए इट इज़ इम्पेरेटिव दैट वी एडमिट देम टू अ कोविड सेंटर विद लेवल 2 फैसिलिटीज़। ठीक है? लेवल 2 फैसिलिटीज़ का मतलब है जहाँ पे ऑक्सीजन बेड वगैरह अवेलेबिलिटी हो। जो सीवियर डिजीज़ है उसमें बच्चे को साँस तेज़ी के साथ-साथ और भी लक्षण हो सकते हैं, जैसे बीपी कम हो जाना, सुस्त हो जाना, लेथार्जिक हो जाना, पेशाब कम आना, लिस्टलेस हो जाना। तो ऐसे में तो इट गोज़ विदाउट सेइंग कि ऐसे बच्चों की जो केयर है कोविड डेडिकेटेड कोविड सेंटर में जहाँ पे टर्शरी केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, यानी कि आईसीयू बेड अवेलेबल हो, वहाँ पे करनी चाहिए। तो आज की चर्चा बेसिकली वी आर गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट टू एसिम्प्टोमेटिक एंड माइल्ड डिजीज़ जो कि हम घर पे मैनेज कर सकते हैं। लकीली हमारे लिए 90% जो बच्चे हैं जनरली इन्हीं 2 ग्रुप्स में फ़ॉल करेंगे। बहुत ही कम बच्चे होंगे जो मॉडरेट या सीवियर डिजीज़ में फ़ॉल करते हैं। तो इनमें जैसे हमने डिस्कस किया इनकी होम मॉनिटरिंग के लिए हमें क्या-क्या मॉनिटर करना है, क्या-क्या चीज़ें देखनी है। जैसे सबसे पहले हमने बात की इनका टेम्परेचर मॉनिटर करना है। तो आप घर पे एक सिंपल पेपर पे एक चार्ट बना सकते हैं, जहाँ पे आप दिन में 4 से 5 बार इनका टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। टेम्परेचर चेक करने के लिए जो नॉर्मल हमारे डिजिटल थर्मामीटर्स हैं जो आर्मपिट में लगाते हैं दैट कैन बी यूज्ड। इसके अलावा हमने मॉनिटरिंग करनी है इनकी जनरल एक्टिविटी, वेलबींग, सुस्त तो नहीं है, एक्टिविटी जितनी पहले थी उतनी कर रहे हैं या लेथार्जिक हैं, ठीक है? तो जनरल एक्टिविटी को हम वहाँ पे नोट करेंगे। इसके अलावा हम नोट करेंगे रेस्पिरेटरी रेट्स उनके। ये दिन में 3 से 4 बार ही हम कर सकते हैं जैसे मैंने आपको डिस्कस किया, बहुत ही सिंपल तरीका है। बच्चा जब आराम से सो रहा हो या रिलैक्स कर रहा हो उस टाइम पे आप एक घड़ी में 1 मिनट का टाइम सेट करके स्टॉप वॉच पे उसके नंबर ऑफ ब्रेथ्स काउंट कर सकते हैं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बच्चे का रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट कितना चल रहा है। तो इसको आप आराम से घर पे ईज़िली मॉनिटर कर सकते हैं। ये स्पेशली माइल्ड डिजीज़ में इम्पोर्टेंट है क्योंकि माइल्ड से मॉडरेट की तरफ अगर हम जाएँगे तो हमारे को ये एक अर्ली इंडिकेशन हो सकती है घर पे पहचानने के लिए और बहुत ही सिंपल टेक्निक है। इसको कोई मुश्किल नहीं है घर पे खुद से मॉनिटर करना। थर्ड हम बात करेंगे उनके इनपुट इनटेक और आउटपुट की, यानी कि बच्चे का खाना-पीना कैसे चल रहा है, लिक्विड इनटेक एडिक्वेट ले रहा है या नहीं ले रहा है। और आउटपुट पे हम ध्यान रखेंगे कि बच्चा जो मोशन है कितनी बारी पास कर रहा है, यूरिन कितनी बारी पास कर रहा है। तो एक जस्ट जनरल आइडिया हमें लग जाएगा उसके बेसिक वाइटल्स के बारे में। पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो आजकल बहुत से घरों में अवेलेबल है, ऑलमोस्ट एवरी मिडिल क्लास फैमिली के पास आज की डेट में अवेलेबल है। तो इफ़ यू हैव दैट अवेलेबल तो दिन में 2 या 3 बारी आप उससे भी चेक कर सकते हैं। बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू डू दैट फॉर किड्स बिकॉज़ थोड़े से छोटे बच्चों में कई बारी प्रॉब्लम आती है, पल्स ऑक्सीमीटर जो होते हैं मोबाइल, उनको बच्चे के फिंगर पे प्रॉपर अटैच करना पॉसिबल नहीं होता और कई बारी रीडिंग फॉल्टी आती है जिसकी वजह से हम पैनिक कर सकते हैं। तो अंटिल अनलेस इट इज़ वेरी ईज़िली अवेलेबल टू यू एंड आपका बच्चा आराम से करा लेता है, थोड़ा-सा बड़ा बच्चा है, 4 से 5 साल से बड़ा बच्चा है, तब आप ईज़िली इसको कर सकते हो। बट उनसे छोटे बच्चे में इट बिकम्स लिटिल ट्रिकी एंड समटाइम्स योर टेक्निक कैन लीड टू अ फॉल्टी रिजल्ट्स एज़ वेल। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो ये तो बात हो गई होम मॉनिटरिंग की। अब ये डाटा जो हमने एक्यूमुलेट किया है, इसको हमें किसी न किसी हेल्थ केयर वर्कर के साथ या अपने नियर बाय पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बारी हम एक इंडिविजुअल रीडिंग से ज़्यादा कुछ एनालिसिस नहीं कर पाते। हाँ, यदि आप जो ये डेटा है अपने पीडियाट्रिशियन, डॉक्टर या हेल्थ केयर वर्कर के साथ शेयर करें, तो डेफ़िनेटली वो आपको गाइड कर सकता है रिगार्डिंग कि बच्चे की सिकनेस लेवल कैसे है, कोई रेड फ्लैग तो नहीं है, कोई सीरियस बात जैसी तो नहीं लग रही है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि खाली आप डाटा इकट्ठा ना करें, उसको एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ शेयर करें ताकि वो आपको गाइड कर सके। ठीक है? अनदर एस्पेक्ट कि अब हम बात करते हैं कॉकटेल ऑफ मेडिसिन्स व्हिच आर बीइंग ऑफर्ड फॉर कोविड। अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो देयर आर नंबर ऑफ ड्रग्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड राइट, लेफ्ट एंड सेंटर। कई बारी उनके पीछे ठोस रिकमेंडेशंस भी हैं और कईयों के पीछे इतनी ठोस रिकमेंडेशन नहीं है। बट अगर हम बच्चों की बात करें 0 टू 18 ईयर्स के बच्चों के लिए बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थवेयर, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो गाइडलाइंस है उसमें। तो इसमें केवल माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक डिजीज में सिर्फ सिर्फ एक ही ड्रग का रोल है दैट इज पैरासिटामोल।
तो फीवर आने पर आप पैरासीटामोल जो है 10 to 15 मिलीग्राम्स पर केजी की डोज पर आप बेबी को प्रोवाइड कर सकते हैं एट एन इंटरवल ऑफ 4 to 6 आवर्स। ठीक है ना, सिर्फ यही एक मेडिसिन है जो कि इंडिकेट की गई है। इसके अलावा कोई भी मेडिसिन जैसे हम सुनते हैं एडल्ट्स में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, फेविपिराविर, रेमडेसिविर या इसके अलावा जैसे आइवरमेक्टिन, इन सब ड्रग्स का बच्चों में कोई भी साइंटिफिकली प्रूवन एविडेंस बेस्ड रोल नहीं है, तो हमें इनको खुद से यूज़ करने के लिए रिफ्रेन करना चाहिए। बच्चे की हाइड्रेशन और ओरल इंटेक का हमें स्पेशल ध्यान रखना है। लाइट होममेड फूड विद एडिक्वेट वाटर इंटेक, फ्लूइड इंटेक हमें इंश्योर करना ज़रूरी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि उनका इंटेक और आउटपुट के ऊपर हम कड़ी नज़र रखें, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि कई बार बच्चा सुस्त होने की वजह से, फीवर होने की वजह से कम खाना खाते हैं, कम पानी पीते हैं, और जहाँ की हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं इलनेस के टाइम में, तो एक नॉर्मल होममेड डाइट अलॉन्ग विद एडिक्वेट वाटर इंटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो आप चीज़ें घर पे कर सकते हैं, वो है सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको कहना चाहूँगा एज़ ए पेरेंट कि पैनिक नहीं करना, ठीक है ना? अक्सर होता है अब जो इश्यू आ रहा है सेकंड वेव के साथ कि घर का अगर एक पर्सन भी इन्वॉल्व है, तो जनरली वंस एक-एक करके जो हम करके बाकी लोग भी हैं, वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें। तो इट इज़ वेरी कॉमन कि ये हो जाए, तो इसमें घबराना नहीं है, आपको कड़ी निगरानी रखनी है अपने बच्चों के ऊपर। अब हम कुछ बात कर सकते हैं कि क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं अपने बच्चे को इन्फेक्शन ट्रांसमिट करने से। सपोज कोई अभी घर पे मदर है जो कि पॉजिटिव आ गई है और उसका छोटा बेबी है जिसको वो नर्स करती है, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तो क्या वो ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जो कोविड-19 इन्फेक्शन है, इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। जो ब्रेस्ट फेड बेबीज़ हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू की जा सकती है। आप कुछ एडिशनल मेजर्स ले सकते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी, कि आप मास्किंग कर सकते हैं ड्यूरिंग फीडिंग, अपने हैंड सैनिटाइज कर सकते हैं बिफोर फीडिंग, अपना जो ब्रेस्ट एरिया है उसको वॉश करके फिर आप फीड दे सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा आप थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं बच्चे के साथ। अदरवाइज इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग को कॉन्ट्राइंडिकेट करने के लिए कोई भी गाइडलाइंस नहीं कहती हमें कोविड-19 इन्फेक्शन में। अनदर थिंग, एक जो कॉमन चीज़ हम कर रहे थे फर्स्ट में कि जैसे कि अगर पेरेंट्स पॉजिटिव आ गए हैं तो बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के पास भेजें, जो कि बहुत ही अनसाइंटिफिक एंड डेंजरस स्टंट हो सकता है, क्योंकि बच्चे जनरली, जैसे मैंने आपको बताया कि 90 से 95% बच्चे या तो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड डिजीज़ के रहेंगे, बट दे हैव द पोटेंशियल टू ट्रांसमिट द डिजीज़ टू एल्डरली। और एल्डरली में जैसे स्पेशली जो 45 प्लस हैं या 60 प्लस हैं, उनमें कोमॉर्बिडिटीज़ होने की वजह से जो रिस्क ऑफ हैविंग कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम कोविड इज़ वेरी हाई। तो दिस इज़ नॉट अ साइंटिफिक वे। अगर आपके जैसे घर में यंग पेरेंट्स हैं तो वो पॉजिटिव हैं, तो बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के पास नहीं भेजना, आपने अपने बच्चों का खुद ही टेक केयर करना है, और ना ही उनको किसी और रिलेटिव के पास भेजने की कोशिश करनी है। जैसे मैंने आपको समझाया कि ये वायरस है जो कि एयर के थ्रू फैलता है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप कंटेन कर सकें अगर एक फैमिली में है, तो आप घर पे मैनेज कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा हमने कोशिश नहीं करना कि हम बच्चों को कहीं और भेजें। बच्चों को भेजने के लिए या कहीं और एडमिट करने की तभी ज़रूरत है जैसे हमने डिस्कस किया, अगर उनको मॉडरेट डिजीज़ है या सीवियर डिजीज़ है। अदरवाइज़ 90 टू 95% बच्चे आराम से घर पे मैनेज किए जा सकते हैं। आई होप जो हमारी ये छोटी सी टॉक है आप के मदद करेगी अपने बच्चों को घर पे इस डिफ़िकल्ट पैंडेमिक में मॉनिटर करने के लिए। अगर आपके मन में कुछ और क्वेश्चंस हैं या कुछ डाउट्स हैं, तो आप हमारे फेसबुक लिंक पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Thank you. Stay home, stay safe, follow all the guidelines.